बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईद उल अजहा के चांद के बाद सभी तरह की तैयारियां हो चुकी हैं और सभी तंजीमें संस्थाएं इसमें स्वच्छता को लेकर ही बात कर रही हैं कि अपने आसपास साफ सफाई रखें और इस पर ही बात कर रही हैं कि किस तरह से कुर्बानी की जाती है। और इसको लेकर हम मौलाना साहब से जानना चाहेंगे कि कुर्बानी जो है, कुर्बानी करने में क्या क्या चीजें जरूरी है और उनका जो गोश्त है, उसकी जो खाल है, वो उन तमाम चीजों को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, लोगों में बांटना चाहिए, तकसीम करना चाहिए। और इस्लाम में जो है, शरीयत में है, गैर मुस्लिम को गोश्त देना कितना सही माना गया या नहीं देना चाहिए। तमाम सवालों के साथ मौलाना साहब से बात करेंगे। मौलाना साहब, जिस तरह से ये तमाम सवाल हैं, किस तरह से कुर्बानी करना चाहिए, उनके गोश्त, उनके खाल को किस तरह से निकालना चाहिए और क्या क्या शरीयत में हुक्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी 2025 में 7 जून को पूरे हिंदुस्तान में 10 जिलहिज्जा है। कुर्बानी करने का जो इस्लामी तरीका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम ने पूछा, मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, काला सुन्नत अबीकुम इब्राहिम। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या है? हुजूर इरशाद फरमाते हैं, काला सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम की सुन्नत। कालू फमा लना फिहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक हदीस लंबी है, मैं इसका तर्जमा और ये सब पढ़ूंगा तो आपका मिनट बहुत तेजी में चलता रहेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में के 23वें पारे में जिक्र फरमाया है कि कद सद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कुर्बानी पेश फरमाई है तो गैब से निदा आई, वनादैनाहु या इब्राहिम, इब्राहिम तुमने अपना ख्वाब पूरा करके सच कर दिया और हम ऐसे ही बेहतर सिला मुहसिनीन को देते हैं। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे इस अमल को कयामत तक के लिए हमने बाकी रखा है। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कयामत तक बाकी रखा है, कुरान में जिक्र फरमा दिया। इसलिए कयामत तक दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो कुर्बानी को रोक सके या खत्म कर सके। सवाल यह है कि कुर्बानी कैसे किया जाए। कुर्बानी की बहुत सारी शर्तें हैं कि जानवर के अंदर ये ऐब ना हो, वो ऐब ना हो, अच्छा हो, तंदुरुस्त हो, फरबा हो। उसके साथ एक बात भूल जाते हैं कि जिस पैसे से कुर्बानी की जा रही है वो पैसा भी पाक और साफ सुथरा हो, किसी को सताकर नाजायज कारोबार के जरिए या जुल्म के जरिए कमाया हुआ पैसा ना हो। पाक साफ सुथरे पैसे से अच्छे फरबे तंदुरुस्त जानवर लिए जाएं और कुर्बानी करने के बाद उसके गोश्त होते हैं, उनके 3 हिस्से किए जाएं, एक गुरबा मसाकीन और एक हिस्सा रिश्तेदार और एक अपने घर वालों पर। अब आपने सवाल पूछा कि गैर मुस्लिम बरादरान को, तो इस सिलसिले में मैं बड़ी सफाई के साथ बहुत वाज़ेह तौर पे बयान करना चाहता हूं कि इस्लाम मजहब के अलावा जब और धर्म में, खासकर सनातन धर्म में जब अलाउ नहीं है, तो अगर कोई ऐसा बंदा आपके पास आता है जिसके धर्म में मांसाहार वर्जित है, यानी गोश्त ममनू है, वहां मीट अलाउ नहीं है, आप उसको प्रेम से मोहब्बत से समझा दो कि भाई हमारा ये धार्मिक त्योहार है और आपका धर्म आपको अलाउ नहीं करता है, इस सिलसिले में आप मेरे ऊपर प्रेशर मत बनाइए। मैं कहूंगा कि आप आलू साग सब्जी पनीर की बढ़िया बढ़िया सब्जी बना के खाइए, ज्यादा बेहतर है। इसलिए कि आपके धर्म के विरुद्ध हो जाएगा 2 काम। एक तो ये आप खुद विरुद्ध काम करेंगे अपने, अगर आप गोश्त लेंगे और हमसे लेंगे और अगर हमने दे दिया तो हम भी मुजरिम हो गए। इसलिए भाई ना आप मुजरिम बनो ना हम मुजरिम बने। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि गैर मोमिन के लिए गोश्त वगैरह देना ममनू है, इस पर भी तमाम मोमिनीन को अमल करना चाहिए। ऐसे में जिस तरह से कहा था कि क्या जो कर्जदार है क्या वो कुर्बानी कर सकता है? नहीं, ये कुर्बानी के लिए जो चंद शराइत हैं उनमें एक शर्त ये भी है कि वो साहिब निसाब, और मकरूज है तो साहिब निसाब है नहीं, जो साहिब निसाब नहीं है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अगर से जो हुकूमत का कर्जदार है तो उनके पर क्या है? देखिए, कर्ज किसी का हो
पड़ोसी का हो, भाई का हो, रिश्तेदार का हो, हुकूमत का हो, जो मकरूज है वो साहिब निसाब नहीं है। जो वो साहिब निसाब नहीं है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। बहुत से घरों में लाखों रुपए की बिजली का बिल आया हुआ है, जलकल का आया हुआ है, उसके बाद भी लोग उसमें ले रहे हैं कुर्बानी के लिए। देखिए जलकल बकाया है, आपको बकाया रखना ही नहीं चाहिए। आज हिंदुस्तान जो हमारा पिछड़ा रहा क्यों? इसीलिए जलकल बकाया, बिजली बकाया, हाउस टैक्स बकाया। मकान में रहते बड़ा अच्छा लगता है, पानी इस्तेमाल करते बहुत अच्छा लगता है। तो भाई गवर्नमेंट का पैसा वो हमारा है, देश हमारा है, गवर्नमेंट हमारी है। गवर्नमेंट को पैसा देना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम बकाया रख रहे हैं तो अपनी हुकूमत को हम कमजोर कर रहे हैं। इसलिए इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। ना बिजली का बकाया रखिए, ना जलकल रखिए, ना हाउस टैक्स का रखिए। जो बकाया उसको अदा करिए। आप साहिब निसाब हो तो कुर्बानी करिए, साहिब निसाब ना हो तो आप अल्लाह से दुआ करिए कि परवरदिगार आलम अगले साल बकरीद आने से पहले पहले आपको साहिब निसाब बना दे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करें, बहुत प्यारा जवाब मिला है मौलाना साहब ने दिया है। मिलते हैं अगले अपडेट में। हम बात कर रहे थे मौलाना हसीन अहमद हबीबी साहब, सदर काजी अजहर बनारस से, और बहुत बेहतरीन जवाब दिया है आपने। और मिलते हैं अगले अपडेट में। बनारस के बाद चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। और कोई सवाल अगर से आपको आपके जहन में है कुर्बानी के सिलसिले में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी सवाल रख सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में।